जय श्री राधे राधे। मंगलवार का व्रत करना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में हनुमान चालीसा को पूरे अर्थ के साथ बताया है। अगर आप हनुमान चालीसा का अर्थ जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत करने वालों को हर मंगलवार को उनकी कथा पढ़नी चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी एक लौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से और उनका व्रत करने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के व्रत का महत्व। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा हम पर होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत, काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। आइए जानते हैं मंगलवार पूजन की विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगल तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व का कोना किसी भी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर गंगा जल से उसका स्नान कराकर पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल के कुछ छींटे भी मूर्ति या तस्वीर पर डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का भी पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएंगे और अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहेंगे और प्रसाद को सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत हो जाने पर 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा करें और उन्हें चोला चढ़ाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। तो आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त की संतान नहीं होने से वह बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे।
विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और उस दिन सूर्यास्त के बाद वह भी भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भी भोजन न करने का प्रण लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में जाने कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं में मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया है, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके कथा कहते हैं और सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से केशव दत्त और उसका परिवार आनंदपूर्वक रहने लगा। अपने भक्तों पर हनुमान जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।